हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी में। गणित के 10th का प्री बोर्ड का पेपर आज हल करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हम आंसर की पीडीएफ बना के आपको दे रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से लिख लें विधिवत। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले का हम आंसर आपको दे रहे हैं, आप पेपर खोल के उसको अच्छे से क्लियर कर लें। पहले का आंसर है कोई हल नहीं होगा, दूसरे का C/A, तीसरे का 4, चौथे का होगा B² - 4AC बराबर 0, पाँचवें का होगा A + n-1 इंटू D। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समरूप पहले दूसरे का छेदक रेखा, तीसरे का 2, फिर घनाभ और बहुलक, ये इसके राइट आंसर हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य सत्य सत्य, पहले के तीनों सत्य हैं, फिर 2 असत्य हैं। फिर चौथे का देखिए, दृष्टि रेखा होगा पहले का आंसर, दूसरे का 1, तीसरे का 0, चौथे का 2, फिर ये पाँचवें का 5 मात्रक। सही जोड़ी देख लें, साइन 45 का मान 1/√2, 1 + tan² थीटा का मान sec² थीटा, 1 - sin² थीटा का cos² थीटा, cos 30 डिग्री का √3/2 और tan 60 का √3। सिक्स नंबर देख लें, यहाँ पे 6 = 2 × 3, ये हल हुआ 20 = 2 × 2 × 5, अतः 6 और 20 का HCF 2 होगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण दिया हुआ है x² + 7x + 10, तो इसे हम 7x को तोड़ेंगे तो x² + 5x + 2x + 10, x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5 + 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5, और हमारे यहाँ जो समीकरण बनेंगे x + 5 और x + 2 से गुणनखंड आ जाएगा, और x + 5 से शून्य निकालेंगे तो -5 और इसके शून्य -2 होंगे। ये सातवां का हो गया। नेक्स्ट देखिए, आठवां नंबर दिया है a बराबर -5, ये निर्देशांक ज्यामिति का दूरी का सवाल है। तो a बराबर -5 और 7 है तथा b बराबर -1 और 3 है। यहाँ x बराबर -5, x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3 है। तो इसमें दूरी हम ए बी का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों मानों को यहाँ पे हम रखेंगे तो इसका आंसर 32 यानी 4√2 मात्रक आता है। अतः जरूर लिख देंगे इसका। अतः बिंदु ए बराबर -5 और 7 तथा बी बराबर -1 और 3 के बीच की दूरी √32 या 4√2 मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं। 9th नंबर का सवाल, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम आ रहे हैं 6, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संख्या आती है 3, तो प्रायिकता होगी NE/NS माने 3/6। यहाँ पे 1/2 होगा, ये धोखे से 1/3 लिख गया है। ठीक है, आगे देखिए 10th नंबर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम एक चित्त आने घटना 1 होगी, प्रायिकता होगी NE/NS, तो मतलब हो जाएगा इसका 1/2 आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर है, दिया है tan A बराबर 4/3 बराबर लंब बटे आधार BC/AB, तो यहाँ लंब बराबर 4 हो गया, आधार बराबर 3 हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको हल करने पे कर्ण का मान 5 आएगा, तो साइन का मान लंब बटे कर्ण रखेंगे 4/5 और कॉस का मान निकालेंगे तो 3/5 यानी AB/AC। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, माना P -1 और 7 है और Q 4 और -3 को मिलाने वाला बिंदु है जो AX/Y के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 यहाँ पे दिया है 2:3, तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। तो x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 4 है, y1 बराबर 7 है, y2 बराबर -3 है। तो यहाँ पे हम दोनों का सूत्र लगा देंगे और ये हल करने के बाद इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 1 और 3। 13 नंबर में देखिए, दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 वो a बराबर 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 वो भी बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज OAB में PGT से पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये चित्र बना हुआ है। इसे हल करने पर ये AB का मान 4 आ गया। नेक्स्ट है, अतः इसी में अतः छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। ये 14th नंबर का आ गया, दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर था, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के θ/360 × πr², इन सब का मान रखने पर आंसर आता है 132। नेक्स्ट है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 132/7 आ गया। ये 15th नंबर आया, माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम असहभाज्य संख्या A और B लेते हैं, जहां B बराबर नहीं है 0 के, तो √3 बराबर A/B हो जाएगा।
दोनों पक्षों को बर करने पर तो बर कर देंगे और इसको हल करके ये निकाल देंगे तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, ये भी वर्ग समीकरण आ गया, ये बहुपद आ गया 4x² + 4x + 1। इसे चेक करना होगा और शून्यकों की शून्यक निकालने होंगे। ये हमारे शून्यक आ गए हैं, x बराबर -1/2 और x दोनों में वही आ रहा है। ये जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसे आराम से स्क्रीनशॉट करके पूरा विधिवत लिख लें। ये 17 नंबर, x + y = 14 और x - y = 4। तो समीकरण 1 और 2 से लेके विलोपन से मारने कट कर दिए। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से लगा हुआ है ना। तो x + y = 4, ये 14, x बराबर 14 - y। समीकरण 2 में x का मान रखे तो ये इसको हल कर दिए ले जाके, तो y बराबर आ गया 5 और y का मान अब समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ गया 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर हो गए इसके। 18 नंबर देखिए, 6x² - x - 2 दिया हुआ है, ये तोड़ के गुणनखंड करेंगे हम। तो ये हल करने पर हमारे शून्यक आ रहे हैं 2/3 और -1/2। 19 नंबर का देखिए, भूमि से पतंग की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। भूमि के साथ डोरी के झुकाव से बना कोण ए बराबर 60 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC में BC/AC बराबर sin A हो गया। तो 60/AC बराबर sin 60, तो 60/AC बराबर √3/2। तो इसे हल करने पर AC बराबर 120/√3। हर का परिमेयकरण किया गया है तो आंसर 40√3 आ रहा है। नेक्स्ट है 20 नंबर, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज ABC में AC बराबर BC रख दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा है। फिर वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इसे हल कर देना। ये चित्र बना हुआ है, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, दिया है वर्ग ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 7/2 हो जाएगी क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और -4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। इसे हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल रखना है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 22 नंबर का आ गया, दिया है AP का प्रथम पद A बराबर 21 और अंतर D बराबर -3 दिया है और A बराबर -81 दिया हुआ है। तो AN बराबर सूत्र लगाएंगे A + n - 1 × D। तो ये हो गया -81 और इसे हल करने पर पूरा आंसर आ रहा है 35। तो इसे अच्छे से एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। ये 23 नंबर का हो गया, tan θ/1 - cot θ + cot θ/1 - tan θ बराबर 1 + sec θ × cosec θ। LHS लेकर sin θ इसे पूरा हल कर दिया गया है। इसे अच्छे से लिख लें विधिवत। ये पूरे इसमें फॉर्मूले रख के इसको वैल्यू पुट कर दिया गया है। ये sin² θ + cos² θ बराबर 1। यहाँ ये 1/sin θ × cos θ और ये 1/sin θ × cos θ। ये 24 का हो गया सॉल्व। रचना वाला क्वेश्चन है, ये रचना करके ये इसके रचना के पद हो गए। सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा का एक रेखाखंड खींचा। ए से एक रेखा AX खींची, AX को बराबर भागों में विभाजित किया। AB को B से मिलाया, A5C को एक चाप इस प्रकार लगाया कि इस प्रकार A5C समांतर है सर A85 के। तो इसे पूरा हल कर लेंगे अच्छे से। 26 हो गया। ये वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या वर्ग चिन्ह और ये FX हो गया। ये माध्य निकाला तो x बार = σfx/σf और हल करने पर माध्य आया 62। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, घनाभ की विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5.5, B बराबर 10, H बराबर 3.5 और चांदी के सिक्कों का व्यास दिया 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी और सिक्कों की मोटाई दी हुई है। तो n गुणे चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन।
तो ये दिया हुआ है, इसे अच्छे से लिख लें। हाँ, ये लिख लें, पूरा सॉल्व कर लें विधिवत। और इसका राइट आंसर आ रहा है 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे सहयोगी हैं, श्रेया, स्नेहा, प्रतिज्ञा, पुष्पेंद्र, सभी लोगों ने हमारा बहुत बहुत सहयोग किया। इसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सबके पास ये आंसर पहुँच चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।